स्मृति ईरानी को लेकर के एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। पहले खबर हवा में थी, लेकिन धीरे धीरे ये खबर पुख्ता होती जा रही है। और इसी खबर पर 3 दिन पहले ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर आपने नीलू व्यास और अनिल त्यागी के बीच में चर्चा सुनी होगी। स्मृति ईरानी को दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री का फेस बना करके उतार सकती है। यह खबर, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आतिशी के सामने स्मृति ईरानी को बीजेपी सीएम फेस बना सकती है। लेकिन सवाल यह कि स्मृति ईरानी जो कि खुद इस बार लोकसभा चुनाव में मुंह की खा चुकी है, स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी को हराने की बात करती थी और अमेठी में खुद ही जो है वो हार गई, खुद ही उनकी सीट नहीं बच पाई, वो स्मृति ईरानी क्या दिल्ली के अंदर फिर से एक बार चला हुआ कारतूस साबित होंगी या दिल्ली में करिश्मा कर पाएंगी? नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को दिल्ली के अंदर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी का यह दाव चल पाएगा या बीजेपी का यह दाव फुस हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी चांदनी चौक से पहले एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं, कपिल सिब्बल के सामने हार गई थी। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपने आप को राहुल गांधी के सामने प्रोजेक्ट किया, तो अब बीजेपी सोच रही है कि स्मृति ईरानी को अरविंद केजरीवाल और आतिशी के सामने कर दिया जाए। देखिए, दिल्ली के अंदर यह सही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी नजर आएंगी, लेकिन आखिरी में चेहरा और उम्मीदवार आप मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है। तो यानी टक्कर अरविंद केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी की होगी। तो क्या स्मृति ईरानी इतनी ताकतवर है, इतनी दमखम वो रख पाती है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की कोई स्थिति ठीक कर पाए? बीजेपी की दिल्ली के अंदर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली की एंट्री में, दिल्ली की राजनीति के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया, बीजेपी 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। पहले बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें थी 2015 में, 2020 में चुनाव हुए तो बीजेपी की सिर्फ 8 सीटें आ पाई। और अब जब 2024 में चुनाव होंगे या 2025 में होंगे, उस वक्त में बीजेपी की क्या हालत होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी नए नए दाव के तौर पर अपने आप को सामने रखते रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल क्या दाव खेलते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल के एक दाव से बीजेपी की इतनी बुरी फजीयत हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर इनकी 400 सीट आएंगी तो ये योगी को हरा देंगे। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अरविंद केजरीवाल के एक बयान से बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी नीचे चली गई। अब उसमें स्मृति ईरानी के हारने ना हारने में कितनी जो उसकी वजह बनी वो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्मृति ईरानी को बीजेपी चेहरा बना रही है या नहीं बना रही है, इस पर दरअसल खबर जो है वो उड़ने लगी। और अब 3 दिन पहले ही हमारे चैनल पर चर्चा हुई, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन एक और जो है वो ट्वीट आया है, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और ट्वीट करके मुकेश कुमार जी की तरफ से क्या कहा गया आप देखिए। वो कह रहे हैं कि बेचारी स्मृति ईरानी, लगता है मोदी जी ने स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर चौपट करने की ठान ली है। अब बताइए कि वो इन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कहने को तो वो चुनाव प्रचार लीड करेंगी, मगर सच ये है कि वो परोक्ष मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदार भी होंगी। बेचारी स्मृति ईरानी अमेठी के सदमे से अभी उभर भी नहीं पाई थी, और उस पर एक और छिछालेदर के लिए जमीन तैयार हो रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के चांस न के बराबर हैं। अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और वो हार गई तो और दुर्गति हो जाएगी, लेकिन अगर जीत भी गई तो एक विधायक बनकर के रह जाएंगी, कहां केंद्रीय मंत्री और कहां विधायक। और मान लीजिए कि बीजेपी सरकार बना भी लेती है, तो भी एक ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है जिसके पास में कोई अधिकार ही ना हो? तो सवाल तो वाजिब है, कहां स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती थी और कहां स्मृति ईरानी को अब अरविंद केजरीवाल के पीछे लगाने की तैयारी चल रही है। राजनीति के अंदर कब कहां क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल एक ये भी है, क्या बीजेपी के पास में कोई चेहरे नहीं है? क्या मनोज तिवारी को फिर से बीजेपी नहीं प्रोजेक्ट कर सकती है? क्योंकि बीजेपी ने उनको फिर से सांसद की टिकट दी और वो जीत करके आए, कन्हैया कुमार के सामने जीत करके आ गए। तो क्या उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी नहीं उतार सकती है? दरअसल मनोज तिवारी के साथ में समस्या ये है कि वो पूर्वांचल का वोट तो खींच सकते हैं,
लेकिन दिल्ली के अंदर, बाहरी दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर जाट बाहुल्य वोट भी है, जो कि मनोज तिवारी को शायद नहीं मिल पाएंगे। और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर पंजाबी वोट भी हैं, जो भी मनोज तिवारी को शायद नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में मनोज तिवारी फिट नहीं बैठते हैं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। अब ऐसे में स्मृति ईरानी ही क्यों, वीरेंद्र सचदेवा ये नाम है दिल्ली में इस वक्त में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को कितने लोग जानते हैं? शायद दिल्ली में बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। और इससे पहले जो रहे आदेश गुप्ता, उनको भी कुछ इसी तरीके से आप लगा लीजिए, और इससे पहले भी आप चले जाएं तो अब भी। तो बीजेपी के अंदर कोई नेता स्थापित हो नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस में भी नेता स्थापित नहीं हो पाए। कांग्रेस ने भी एक्सपेरिमेंट किए, अरविंद लवली को बनाया, अनिल चौधरी को बनाया, अब देवेंद्र यादव को है, लवली जो है वो बीजेपी के अंदर चले गए। तो कांग्रेस के साथ में भी ये समस्या रही। शीला दीक्षित जो बड़ी नेता थी वो हटी, तो उनका जो गैप था वो कांग्रेस भर नहीं पाई। और वही समस्या बीजेपी के साथ में भी है। बीजेपी ने किरण बेदी को एक बार इसी तरीके से उतारा था पैरासूट के जरिए, लेकिन किरण बेदी की क्या हालत हुई सबको पता है। क्या अब स्मृति ईरानी भी वैसे ही, क्योंकि किरण बेदी भी कम पॉपुलर नहीं रही। और ऐसे में अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता वोट देती है क्या, तो आपको मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की सीट देखनी चाहिए। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के अंदर लोकप्रिय कौन था? मनोज तिवारी भी लोकप्रिय थे और कन्हैया कुमार भी कम लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन कन्हैया कुमार सीट नहीं निकाल पाए। गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उसके बावजूद। तो दिल्ली का वोटर उसको समझ पाना आसान नहीं है। और दिल्ली के वोटर के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी के लिए जो काम किया, और उससे गरीब तबका जो उनके साथ में फिक्स हो गया कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, और ये बीते 2 बार के चुनाव, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वो सामने है। अरविंद केजरीवाल अभी 2 मुद्दों की वजह से जरूर डेंट हुए हैं, एक शराब नीति वाला मुद्दा और दूसरा उनके घर वाला मुद्दा। लेकिन क्या ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से उनकी कुर्सी चली जाए? एक चर्चा आपको सुनाते हैं, नीलू व्यास जी के बीच में और अनिल त्यागी के बीच में चर्चा हुई, और आप सुनिए कि अनिल त्यागी क्यों कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को बीजेपी दिल्ली के मैदान में उतार रही है। स्मृति ईरानी का मैं आपको बताऊं ये खबर मुझे क्यों लगी, जो मैंने कल आपसे डिस्कस की। 2 साल पहले टीवी 9 का एक प्रोग्राम था कन्वेंट ताज पैलेस होटल में, तो वहां पे स्मृति ईरानी आई, भाषण दिया, और उस एंकर ने, क्योंकि उस एंकर से दोस्ती थी स्मृति ईरानी की, अभी भी होगी, तो उन्होंने कहा कि अब तो आप लगता है केंद्र से हट करके दिल्ली की राजनीति में आने वाली हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का काम चालू होने वाला है। मुझे उस खबर के आंसर से और उस पूरी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि ये खबर स्मृति ईरानी ने खुद प्लांट की, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि मैं भी उम्मीदवार हूं। और स्मृति ईरानी दिल्ली के हिसाब से गवर्नेंस को छोड़ दें, गवर्नेंस बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, कभी दिल्ली पे गवर्नेंस पे बात करेंगे तो वो अलग है, क्योंकि प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इसी पे बात करते हैं। अब स्मृति ईरानी एक्ट्रेस है, पंजाबन है, पारसी से शादी जरूर हुई है, लेकिन शी इज पंजाबी बेसिकली। स्मृति मल्होत्रा है, और दूसरा उसको कहते हैं वाक चातुर है, शी इज डेमागॉग, बोलती है, बढ़िया बोलती है, बढ़िया साड़ियां पहनती है, महिलाओं में पूरी नाटक, जो फिल्म एक्टर का रोल होता है वो पूरी नौटंकी उसमें है। और बीजेपी का जो ग्रास रूट का जो वर्कर है, जो ग्रास रूट पेनिट्रेशन है, वो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी क्या कर रही है, एक तीर से 3-4 निशाने कर रही है। उसी की भनक केजरीवाल को थी। केजरीवाल इज नॉट ए चाइल्ड, केजरीवाल बहुत शातिर है। केजरीवाल पहले अपनी वाइफ को बनाने के चक्कर में थे, लेकिन उनको लगा कि राबड़ी देवी और बाकी लोगों का जो हश्र हुआ उसको लेकर के, उसको आतिशी को बना दे। और आतिशी के इससे बड़ी नौटंकीबाज है। आतिशी पूरा नाटक करती है, आतिशी रोती है, आतिशी हंसती है, आतिशी जाती है, आतिशी लोगों को हक करती है, मोहल्लों में जाती है, वो सब करती है जो करना चाहिए। और आतिशी वॉज वेटिंग कि ये दिन आए और मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूं। आतिशी क्रिएटेड एन एटमोस्फियर फॉर द लास्ट, जो केजरीवाल के जाने के बाद,
पूरा ड्रामा जो आतिशी ने आप रचा, ये कह रहे हैं कि आतिशी अब क्योंकि बन चुकी हैं मुख्यमंत्री, तो अब उनको काटने के लिए बीजेपी अब अपनी तरफ से स्मृति ईरानी को सीएम चेहरा घोषित करेगी। ये खबर बीजेपी को पहले से थी कि आतिशी इज लाइकली टू बी द चीफ मिनिस्टर, और आतिशी के काउंटर में महिला को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि केजरीवाल की पत्नी अगर आ जाएगी तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा और काउंटर करने के लिए, तो स्मृति ईरानी को लाया जाए। और स्मृति ईरानी सिस्टमेटिकली पिछले 15 दिन से, आप अखबार देखिए, बैठक ले रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रही है, वर्कों को मोबिलाइज कर रही है, और अभी ऑफिशियली उनको गो अहेड नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से वो घूम रही हैं, जिस तरह से जा रही हैं, जिस तरह से उनकी एक एक बयान पढ़ रहा हूं मैं, और उनका क्या हो, गवर्नेंस का दिल्ली का क्या होगा उसको भूल जाइए आप, लेकिन राजनीति में सवाल ये है कि स्मृति ईरानी को चेहरा बनाकर क्या बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त होगी कि वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से मात दे सकती है, वो एक प्रबल दावेदार होंगी, और क्या इसको लेकर मंथन चिंतन हो चुका है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री केवल और केवल स्मृति ईरानी को बनाया जाए, क्योंकि बांसुरी स्वराज भी है जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको भी लेकर लोग कहते हैं कि भाई उनको लेकर भी अब बीजेपी काफी सक्रिय है। तो स्मृति ईरानी और बांसुरी स्वराज अगर दोनों में कंपैरिजन होगा, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या इसको लेकर कोई पुष्टि हो गई है, पार्टी के अंदर डिसाइड कर लिया है लोगों ने कि स्मृति ईरानी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ बड़ी अलग है, लेकिन स्मृति ईरानी इज गोइंग टू बी द मेजर बिगेस्ट फेस इन दिस इलेक्शन बाय द बीजेपी। बांसुरी अभी इमेच्योर है, बांसुरी अभी राजनीति में का कहरा पढ़ने चालू हुई है, ठीक है, सुषमा स्वराज की बेटी है, लेकिन राजनीति बहुत गहरी होती है। राजनीति को जो लोग हम समझते हैं ना, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री हो जाना, जो आप, क्योंकि पूरी जो चर्चा है मैं कम समय में निपटानी है, और मैं पॉलिटिकल बातचीत पर ही इसको रखूंगी आज, फिर गवर्नेंस और इश्यूज पर किसी और दिन हम कोई एपिसोड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके की कुड़मुड़ाहट है एक जो दिखती है कि जो उनके सीनियर नेता थे वो सब साइडलाइन हो गए, विजय गोयल की बिरादरी की जो मैं बात कर रही हूँ, वो सब लोग साइडलाइन हो चुके हैं। अब ऐसे में स्मृति ईरानी को पैराशूट अगर करा रही है बीजेपी, और पैराशूट ही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि कभी उनको अमेठी दौड़ा दिया जाता है, अब उनको दिल्ली में दौड़ाया गया है, दिल्ली में वो बड़ी सक्रिय नजर आ रही हैं, तो आखिर ये पूरा दिल्ली का जो नाच नचाव है ये इस समय कौन कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी इसको लेकर कह रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी अब अमेठी से आप खाली हो गई हैं, अब आप दिल्ली में फोकस करिए? आखिर कौन स्मृति ईरानी को इस चीज का निर्देशन उनको कहां से मिला है, या फिर आरएसएस? देखिए बीजेपी में ये जो भ्रम बना हुआ है कि आरएसएस, अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी अलग हैं, ये बेकार की बात है। हाँ, हरीश खरे ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है कि ये मिथ है, जानूस फेस है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कोई अंतर नहीं है। डिसीजन नरेंद्र मोदी के लेवल का ही है, उसको क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्ट्री देखते हैं, दिल्ली चलाते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश से स्मृति ईरानी चल रही हैं। आप देखिए, अदरवाइज तो प्रवेश साहब सिंह वर्मा, साहब सिंह वर्मा का बेटा एमपी था, उसकी टिकट काट दी इन्होंने, आप समझिए। प्रवीण खंडेलवाल को साथ लगाया, प्रवीण खंडेलवाल, देखिए दिल्ली में ऐसा भी नहीं है कि बहुत काम आसान हो रहा है जी। तो अब हम नाम का जो ऐलान है वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान करेगी कि भाई ये है हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए मेरे को नीलू जी अभी कोई डेफिनेट खबर इसकी नहीं है। मैंने लोगों से जो आज दिन में बात की सुबह, वो बोले बीजेपी के लिए ये बहुत छोटा सा काम है किसी के नाम का अनाउंस करना, पार्टी अध्यक्ष शायद इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष के बड़े लफड़े होते हैं अध्यक्ष बनने पे। इसको चेहरा बना देंगे, सचदेवा को पार्टी अध्यक्ष रखेंगे, सचदेवा बैकरूम रूम से चीजों को चलाएंगे, और बहुत लोग हैं जो आरपी सिंह हैं, राजेंद्र नगर के बड़े तेज तर्रार हैं, नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं, प्रवीण खंडेलवाल हैं, और 4-5 लोग हैं, ये सबको जोड़ेंगे और स्मृति ईरानी को चला देंगे। ये अभी नाम की घोषणा तो अभी बहुत देर की बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है राजनीति में, टेस्टिंग वाटर्स होते हैं, उसको चला दिया, वर्कर्स में सिमुलेट कर दिया, उसका फीडबैक ले रहे हैं। आरएसएस ना बड़े डिफरेंट तरीके से काम करती है, ग्राउंड
किया है पार्टी ने, और आप कह रहे हैं कि भाई अभी टेस्टिंग ऑफ वाटर्स भी होगा, उनको फ्लोट कर दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है, पार्टी उस चीज को भांपेगी, तो क्या सीएम का चेहरा बदल भी सकता है? अगर बीजेपी ने अभी ये सोच लिया कि स्मृति ईरानी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो क्या आने वाले महीनों में ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है? भाई हमको कोई ठोर नहीं और तुमको कोई और नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम तो बिन फेरे हम तेरे हैं, हम क्या करें? हाँ, तो अब स्मृति ईरानी के अलावा कोई विकल्प है नहीं बीजेपी के पास जो केजरीवाल जैसे धुरंधर से मुकाबला कर सके, क्योंकि आपको कांटे की टक्कर चाहिए। उसी तरह के ताज तेवर नखरे नौटंकी सर्कस करने वाला आदमी चाहिए। कहां से लाओगे स्मृति ईरानी के अलावा? आप मेरे को बताओ ना, कौन आदमी है अब बीजेपी में इस समय? जितने साथ के साथ सांसद हैं बीजेपी के, आपको और मुझको तो नाम भी याद नहीं होंगे, पहचानते ही नहीं लोग। स्मृति ईरानी का एडिड एडवांटेज है कि उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने में टाइम नहीं लगेगा। आप समझिए, उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस जब पॉलिटिक्स में करते हैं तो मुश्किल काम होता है। राहुल गांधी क्यों अचानक से आ गए? क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी एक ब्रांड थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रांड बनने में 50 साल लगे इस देश में। पॉलिटिक्स में ब्रांड बनने में टाइम लगता है, पॉलिटिक्स में एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है। तो केजरीवाल ब्रांड का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो स्मृति ईरानी ब्रांड करेगा मार्केटिंग की भाषा में, और उस ब्रांड की जो पोटेंशियलिटी है, क्वालिटी है और लॉन्गेविटी है, वो इस देश की दिल्ली की जनता देखेगी कि इस ब्रांड से हमारे कपड़े साफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या गंदे रहेंगे। चलिए, आज ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर अनिल त्यागी के हिसाब से ये ब्रेकिंग न्यूज या एक्सक्लूसिव न्यूज, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, ये पता चल रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी स्मृति ईरानी को बनाएगी। और ये कवायद कुछ दिन से नहीं, बल्कि त्यागी साहब ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से ये कोशिश चल रही है। यानी कि बीजेपी को ये भनक लग चुकी थी कि शायद अमेठी उनका निकालना इस बार संभव नहीं होगा, इसलिए पैरेलली उनको दिल्ली में सक्रिय किया जा रहा था। अब चुनाव के पहले उस नाम की वो घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी ने स्मृति ईरानी को बतौर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि बीजेपी स्मृति ईरानी के पीछे वो मजबूरी में ही सही, लेकिन जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली के लोग स्मृति ईरानी को पसंद करेंगे या स्मृति ईरानी को नकार देंगे। अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन पर वोट मिलेंगे या इस बार डेंट लगेगा? क्या कांग्रेस का इस बार खाता खुलेगा? कांग्रेस अपना कुछ वजूद बचा पाएगी, कुछ इज्जत बचा पाएगी, कुछ अस्तित्व में आ पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन स्मृति ईरानी अगर वो यहाँ से विधायक के तौर पर चुनाव लड़ती हैं और विधायक के तौर पर चुनाव में भी हार जाती हैं, तो स्मृति ईरानी की भारत की राजनीति में कहां जगह बचेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। और यही जो डेड एंड का रास्ता है कि विधानसभा चुनाव भी अगर स्मृति ईरानी हार गई तो उसके बाद में क्या यू टर्न बचता है स्मृति ईरानी के लिए? यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।